क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 पार्ट 10। लास्ट पार्ट में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के पॉइंट्स कवर किए, जिसमें हमने कई बार कहा कि अलग अलग तरह के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को सबमिट कराने होते हैं। तो आज देखते हैं उनके जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। तो इस पार्ट में इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। अब सबसे पहले कंपनी का मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में MOA पर कहते हैं। तो क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ए कंपनी। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी की रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान तैयार किया जाता है। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पावर्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इट सेट आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी। अब हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमने पढ़ा है अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देश की रूल बुक। तो जैसे देश का किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज बिल्ट, यानी कि रूल्स रेगुलेशन के ऊपर ही कंपनी का फाउंडेशन होता है। कंपनी कैसे चलाई जाती है, कंपनी में क्या क्या रूल्स होंगे, आउटसाइडर्स के लिए क्या होगा, इन सभी बाबतों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी की एक्टिविटीज का स्कोप यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, यानी कि कंपनी इस एक्टिविटी के बियॉन्ड कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें अलग अलग तरह के क्लोजेस का समावेश किया गया है, जैसे कि नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। तो देखते हैं इन सभी क्लोज को वन बाय वन। First one, the name clause. This clause contains the name of the company already approved by the registrar of companies by which the company will be known. यहाँ पे उस नेम का डालना बहुत जरूरी है जिस नेम को कंपनी रजिस्ट्रार ने अप्रूवल दिया है, और अब इस कंपनी इस नाम के द्वारा पहचानी जाएगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम के एंड में हमें PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में हमें सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। दिस क्लोज कंटेन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is proposed to be situated. यहाँ पे कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और वो जो भी स्टेट में है उसका नाम भी दर्शाना होता है। थर्ड वन, द ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द मेन एम फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। कंपनी जिस एम को लेकर एस्टैब्लिश होती है वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और इसको यहाँ पे दिखाना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट है लायबिलिटी क्लोज। दिस क्लोज स्टेट्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स की जो भी लायबिलिटीज है उनको दर्शाया जाता है, यानी कि कंपनी का फॉर्मेशन जिस वक्त पे हुआ तभी जो भी शेयर होल्डर्स की बाकी की जो अमाउंट है उतनी ही लायबिलिटी दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। दिस क्लोज डिफाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर।
कंपनी के द्वारा जो भी ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड की गई है, उसके शेयर के इश्यूज निकाले गए हैं, इन सभी कैपिटल को यहाँ पे मेंशन करना होता है। इस कैपिटल को कंपनी कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, हर एक शेयर्स की कितनी फेस वैल्यू होगी, इन सभी मैटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लोज। दिस क्लोज स्पेसिफाई द इंटेंशंस ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी एसोसिएटेड विथ द कंपनी एंड ऑल्सो देयर कंसेंट टू परचेज द क्वालिफिकेशन शेयर्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए प्राइवेट कंपनी में 2 या उनसे ज्यादा और पब्लिक कंपनी में 7 और 7 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। जो लोग कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके कंसेंट और उनके द्वारा परचेज किए जाने वाले क्वालिफिकेशन शेयर, इन सभी मैटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में उसको AOA भी कहा जाता है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इनमें क्या है। आर्टिकल्स मीन्स the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of the Companies Act 2013। 2013 के एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसमें इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो यहाँ पे समाविष्ट किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी कंपनी ने एक बाउंड्री बना दी है रूल्स और रेगुलेशन की, जिसके बियॉन्ड कंपनी जा नहीं सकती। मतलब कि इनर मैनेजमेंट के रिलेटेड सभी एक्टिविटीज का रूल्स, सभी एक्टिविटीज का रेगुलेशंस यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि AOA में यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी मैटर्स है वो उनमें से कोई भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। और कंपनी एक्ट में एक ये भी प्रोविजन है कि कंपनी एक्ट में जो टेबल F दिया गया है, अगर कोई कंपनी उस टेबल F को एडॉप्ट करती है तो उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी नहीं, यानी कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी एक्ट में दिए गए टेबल F के मुताबिक भी आप चला सकते हो। नेक्स्ट, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स रिटन कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स stating that they agree to be the directors of the company and undertake to buy and pay for qualified shares of the company। इस डॉक्यूमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स है उसका एग्रीमेंट होता है, यानी कि वो लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए एग्री है, ऐसा एक एग्रीमेंट होता है। और उसके साथ साथ जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कंपनी एक्ट में थोड़ी सी अमाउंट, थोड़े से शेयर्स, जिसको क्वालिफाइंग शेयर्स कहते हैं, उसको खरीदना जरूरी होता है। तो इस तरह का एग्रीमेंट इस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड to the registrar is the agreement, if any, which a company has with any individual for appointment as its managing director or a full-time director or a manager। किसी भी इंडिविजुअल को कंपनी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए फुल टाइम डायरेक्टर और एज ए मैनेजर अपॉइंट करना चाहती है तो उसके रिलेटेड एग्रीमेंट यहाँ पे दर्शाना होता है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। A statutory declaration is duly signed by an advocate of High Court or Supreme Court or a chartered accountant or by a person named in the articles as a director, manager or secretary, stating that all the legal formalities required for the registration of the company have been fulfilled. Mentioned documents, the CA mentioned here must be a full-time practitioner। यहाँ पे जो बाबत हमें दिखानी होती है वो ये है कि फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो सभी यहाँ पे फुलफिल किए गए हैं। इस तरह का स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन किसी भी सीए को
या किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फीस, नेसेसरी अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंडिंग ऑन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी along with above mentioned documents। ये जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पेमेंट ऑफ फीस का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है। जो भी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है उसके मुताबिक कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस तय होती है और उसका पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं उसका डिफरेंस। वैसे तो इन सभी डिटेल्स से हमें डिफरेंस का पता चल ही जाता है, फिर भी देखते हैं किन किन बेसिस पर ये दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो पहला बेसिस है ऑब्जेक्टिव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कैरेक्टर डिफाइन करता है, कंपनी की एक्टिविटीज का स्कोप यानी कि किन किन टाइप की एक्टिविटीज कंपनी करेगी, इन सभी बाबतों को डिफाइन करता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन जिन एक्टिविटीज का डेफिनेशन दिया गया है, उन सभी एक्टिविटीज के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनीज एक्ट को ही सबऑर्डिनेट है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी which is subordinate to both MOA and the Companies Act। मतलब कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी भी कहा जाता है जो कि MOA एंड कंपनीज एक्ट के सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। द MOA एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। कंपनी एंड आउटसाइडर यानी कि कंपनी के कस्टमर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, उन सभी के साथ कंपनी की रिलेशनशिप किस तरह की होगी, इन सभी बाबतों को डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशंस ऑफ द कंपनी विथ इट्स मेंबर, यानी कि कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनके एम्प्लॉयज, उन सभी के साथ किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी, इस बाबत को डिफाइन करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। Altering the MOA requires the approval of a statutory authority। हमने MOA में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी प्रोविज़न में, अगर मेमोरेंडम भी किसी की मैटर में ऑल्टरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक ही किया जाता है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कैन बी इजीली ऑल्टर्ड बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन पास करके उसमें अल्टरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन। सबसे पहले रेटिफिकेशन क्या है? रेटिफिकेशन माने अप्रूवल, लीगली अप्रूवल। तो एक्ट्स बियॉन्ड एमओए कैन नॉट बी रेटिफाइड, मतलब एमओए में जो भी एक्ट्स, जो भी एक्टिविटीज को दर्शाया जाता है उसके बियॉन्ड कंपनी अगर कुछ भी एक्टिविटीज, कुछ भी एक्ट्स करती है तो उसको रेटिफाइड नहीं किया जाता, यानी कि लीगली अप्रूवल उसको नहीं मिलता। पर अगर एओए, एक्ट्स बियॉन्ड द एओए कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स इफ दे डू नॉट वायोलेट द एमओए। जो भी एक्ट्स एओए के अंतर्गत होती है, उसके अलावा होती है, उसको अगर मेंबर्स अप्रूवल देते हैं तो उसको रेटिफाई किया जाता है, पर वो एमओए के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, यानी कि एमओए की लिमिट में ही होनी चाहिए। लास्ट है नेसेसिटी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीटली इनएविटेबल डॉक्यूमेंट है, यानी कि नेसेसरी ही है, उसके बिना किसी भी कंपनी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं कर सकती। पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, और पहले भी हमने कहा था कि अगर किसी कंपनी टेबल एफ, कंपनीज एक्ट में टेबल एफ जो दिया गया है उसको एडॉप्ट कर लेती है
तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है, यानी कि वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। तो आज के इस पार्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन के दौरान कंपनी को जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उनमें से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे बेसिक फैक्टर्स ऑफ चूजिंग ए बिजनेस। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।